सिंधु जल समझौते को लेकर गृहमंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के बीच बैठक। पाकिस्तान को एक बूंद पानी न देने की रणनीति पर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने जल शक्ति मंत्री को पानी रोकने के हर तरीके पर तुरंत काम शुरू करने को कहा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीति पर भी चर्चा हुई। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा, सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला 3 फेजेस में होगा। सिंधु का एक बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा और इसका असर जल्द दिखेगा। पाकिस्तान पर कड़े एक्शन के समर्थन में जम्मू कश्मीर की सरकार, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, सिंधु जल समझौता हमेशा से पक्षपाती था, हम शुरुआत से इसके खिलाफ थे। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की और पाकिस्तानियों को तुरंत वापस भेजने को कहा। अमित शाह के फोन के बाद एक्शन में है महाराष्ट्र की सरकार। राज्य में रह रहे पाकिस्तानियों की लिस्ट बनाने का काम शुरू। मुख्यमंत्री फडणवीस ने फोन करके गृहमंत्री अमित शाह को जानकारी दी। पुणे में भी 111 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हुई। सभी को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने को कहा गया। अमित शाह से बातचीत के बाद हरियाणा के सीएम ने भी बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पहलगाम हमले के बाद राज्य के सुरक्षा हालात पर चर्चा। भारत और पाकिस्तान में तनातनी के बीच पाकिस्तान में रूसी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। कहा, यहां हालात स्थिर नहीं, रूसी नागरिक अभी पाकिस्तान आने से बचें। पहलगाम हमले के बाद एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा में लश्कर के टॉप कमांडर अल्ताफ लाली को मार गिराया। पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादी आसिफ शेख के घर को सेना ने बम से उड़ाया। बिजबेहरा में आतंकी आदिल गुरी के घर पर चला बुलडोजर। फ्रंट लाइन पर पहुंचे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सुरक्षा हालात की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के एलजी के साथ बैठक भी की। आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी से बोले, एलजी मनोज सिन्हा, आतंकवादी जहां भी छुपे हों ढूंढकर उनके किए की सख्त सजा दें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा होगी। एलजी और सीएम से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा, पहलगाम हमला मानवता पर प्रहार, पूरा हिंदुस्तान पीड़ित परिवारों के साथ। राहुल गांधी ने आतंकी हमले में घायल लोगों से मुलाकात की और कहा, आतंक के खिलाफ पूरा देश एक साथ है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में पुलिस और सीआरपीएफ का डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की मदद कर रहे ग्राउंड वर्कर्स की पहचान की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पर्यटक स्थलों के लिए सुरक्षा के नए निर्देश। जिस जगह भी सुरक्षा हो सिर्फ वहीं जाएं पर्यटक। एलओसी पर भारत ने घुसपैठी रोधी ग्रिड तैनात की। ड्रोन से करी जा रही है निगरानी। भारत के कड़े रुख से डरा है पाकिस्तान। कोटली इलाके में एलओसी के पास सादे कपड़ों में पाकिस्तानी आर्मी की रेकी करती दिखी। तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर की गांदरबाल पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। एक महिला ने धर्म पूछने का आरोप लगाया था। अयाज अहमद के तौर पर हुई संदिग्ध की पहचान। पहलगाम हमले को लेकर कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री से संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील की। कहा, देश उनके साथ है, संसद में प्रस्ताव पारित करें। पाकिस्तान का पहलगाम हमले से किनारा। संसद ने प्रस्ताव पारित करके कहा। डिप्टी पीएम इशाक डार ने कहा, भारत पर झूठा आरोप लगाया। पाकिस्तानी संसद में डिप्टी पीएम इशाक डार की गीदड़ भभकी। कहा, हम हर लिहाज से तैयार हैं, अल्लाह ने हमें न्यूक्लियर ताकत दी है। पाकिस्तान के लीडर ऑफ ऑपोजिशन शिबली फराज ने अपनी ही सरकार और सेना प्रमुख को आईना दिखाया। कहा, भारत में डेमोक्रेसी है, वहां इलेक्शन से छेड़छाड़ नहीं होती। हमले के डर से थर्राया पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। कहा, नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, हमें पूरी तरह अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत की सख्ती से दहशत में पाकिस्तान। आईएसआई ने आतंकी संगठनों को पब्लिक मीटिंग से रोका। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, पहलगाम हमला कश्मीर से टूरिज्म खत्म करने की साजिश है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीरियों को लेकर चिंतित हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। अपने कैबिनेट मंत्रियों को देश के विभिन्न शहरों में भेजा। अलगाववादी नेता मीर फायज उमर फारूक ने भी पहलगाम हमले की निंदा की। कहा, धर्म के आधार पर हत्या बहुत गलत। जामा मस्जिद के शाही इमाम का बड़ा बयान। सैयद अहमद बुखारी बोले, पाकिस्तान अपने दहशतगर्दों को भारत भेजता है। पाकिस्तान की वजह से भारत के मुसलमान बदनाम होते हैं। जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तान पर भड़के दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम। कहा, बेगुनाहों का कत्ल बर्दाश्त नहीं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी बोले, हमला निंदनीय, देश को एक होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा। पहलगाम आतंकी हमले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है, मानवता को इसका एकजुट होकर सामना करना है। शरद पवार ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार जो भी करेगी हम उसके साथ हैं, ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होगी। सपा नेता रामगोपाल यादव बोले, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, लेकिन बीजेपी के कुछ लोग इसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। बाबा रामदेव बोले, जिस तरह धर्म पूछकर लोगों को मारा, उससे ज्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता। पहलगाम हमले पर पुष्कर धामी का बड़ा बयान। कहा, हमारी राष्ट्रीय एकता पर हमला है, हमले का बदला लिए बिना भारत चुप नहीं बैठेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान। पाकिस्तानियों को भारत से भेजने का काम जारी। अलीगढ़ के डीएम ने कहा, यहां 50 लोग वीजा पर आए, केंद्र का पूरा सहयोग करेंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। सरकार ने भरोसा दिया, देश का भाईचारा खत्म करने वालों का सफाया करेगी। पहलगाम हमले के विरोध में कांग्रेस का कैंडल मार्च। दिल्ली में राहुल गांधी भी शामिल हुए। हैदराबाद में भी निकाला गया कैंडल मार्च। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शामिल हुए। पहलगाम हमले के विरोध में निकाला गया मार्च। पहलगाम हमले के विरोध में पटना में महागठबंधन का मार्च। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शामिल हुए। श्रीनगर के लाल चौक में व्यापारियों का प्रदर्शन। दुकानों पर लगाए काले झंडे।
अहमदाबाद में पहलगाम हमले का विरोध, मुस्लिम समाज के लोगों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। पहलगाम हमले के खिलाफ अनंतनाग में भी प्रदर्शन, आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी हुई। पहलगाम हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा, भोपाल में सड़कों पर उतरा मुस्लिम समुदाय, आतंक का पुतला जलाकर सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग। लखनऊ में भी पाकिस्तान का झंडा जलाकर लोगों ने विरोध जताया, सरकार से आतंकियों पर एक्शन लेने की मांग की। पहलगाम अटैक के खिलाफ दिल्ली के 900 से ज्यादा मार्केट्स बंद, आतंकियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे कारोबारी। पंजाब के अजनाला में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हथियारों का जखीरा मिला, बीएसएफ और पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में हैंड ग्रेनेड, पिस्तौलें, मैगजीन और आरडीएक्स बरामद। 4 दिन की पुलिस रिमांड में एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम पहलगाम हमले में पाकिस्तान का बचाव किया था। एआईयूडीएफ विधायक की गिरफ्तारी पर बोले, असम विधानसभा के उपाध्यक्ष, एक जनप्रतिनिधि का ऐसा बयान देना दुखद है। भारत पाक बॉर्डर इलाके में हाई अलर्ट, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर सीमा पर चौकसी बढ़ी, गुजरात में भी सीमा पर नाकेबंदी। आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार की मदद करेगी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 1 करोड़ रुपए की सहायता देगी। नेता भूपेंद्र हुड्डा ने पहलगाम हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मुलाकात की, कहा आतंकियों को उनकी सजा मिलनी चाहिए और मृतक परिवार को न्याय मिले। प्रधानमंत्री मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, कहा आतंकवाद के खिलाफ केंद्र के साथ खड़े हैं। पहलगाम हमले पर राजनीति भी शुरू, कांग्रेस ने सरकार से 6 सवाल पूछे, कहा सुरक्षा में चूक और इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, आतंकी अंदर कैसे घुसे। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड ने पहलगाम हमले की निंदा की, ट्वीट करके लिखा, इस्लामी आतंकवादी हमले में हम भारत के साथ हैं, दोषियों को पकड़ने में अमेरिका मदद करेगा। पहलगाम हमले को लेकर पूरी दुनिया भारत के साथ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की, कहा दुख की इस घड़ी में ब्रिटेन भारत के साथ है। हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी, स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण, 1000 सेकंड से ज्यादा वक्त तक सफल परीक्षण हुआ। स्क्रैमजेट इंजन से 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे होगी रफ्तार। वक्फ कानून पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया, कहा संशोधन जरूरी था, धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सभी याचिकाएं खारिज करने की मांग की, कहा वक्फ मुसलमानों की धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, समन पर रोक लगाते हुए कहा आप राजनेता हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक न बनाएं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा है, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत, दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस जारी करने से इनकार किया। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर को कोर्ट से राहत, बेल बॉन्ड और मुआवजा राशि भरने पर रिहाई। एलजी मानहानि मामले में हुई थी गिरफ्तारी। 4 धाम की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड सरकार, सीएम धामी ने ऋषिकेश में यात्रा पंजीकरण ऑफिस और ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण किया। विक्रम मजीठिया मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। बदलापुर एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई, पूछा आदेश के बाद भी 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू क्यों नहीं हुई। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में ईडी का एक्शन, महाराष्ट्र के मालेगांव में 9 जगहों पर छापे। वेतन कुर्की की कोर्ट के आदेश पर भड़के टीएमसी सांसद साकेत गोखले, कहा मैं और मजबूती से लड़ता रहूंगा, मैं ममता बनर्जी का सिपाही हूं। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार, पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पकड़ा। कुछ महीने पहले राज्य सरकार ने रखा था 3 लाख का इनाम। महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में एक्शन, ईडी ने मुंबई में 7 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को लेकर स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस, सभी आउटडोर गतिविधियों पर रोक। बीजेपी के राजा इकबाल दिल्ली के नए मेयर बने। कांग्रेस के मनदीप सिंह को सिर्फ 8 वोट मिले, आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। जय भगवान यादव निर्विरोध डेप्यूटी मेयर बने। जींद में नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में समीक्षा बैठक की, बोले मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित किए। हाई स्कूल में 90.11 और इंटरमीडिएट में 81.15% रिजल्ट रहा। नशे को लेकर एक्शन में पंजाब पुलिस, अमृतसर में स्पेशल डीजीपी ने अभियान चलाया, कहा अब तक 43 किलो हेरोइन और 2 किलो अफीम पकड़ी गई। दिल्ली में शुरू हुआ एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप का दूसरा सीजन, 20 से ज्यादा एशियाई देशों के योग साधक योग साधना के लिए पहुंचे। 27 अप्रैल तक चलेगा आयोजन। इंदिरा गांधी स्टेडियम में एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप का भव्य आगाज, केंद्रीय खेल युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया और योग गुरु बाबा रामदेव ने शिरकत की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 2 मई को शुरू होगी आदि कैलाश यात्रा, 30 अप्रैल को जारी होंगे इनर लाइन पास। बिहार के पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी निकली फर्जी, सुरक्षा जांच में कुछ नहीं मिला। महाराष्ट्र के ठाणे में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, दूर तक फैली आग की लपटें, लाखों का नुकसान। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में वक्फ कानून के विरोध में निकली रैली में पाकिस्तान समर्थित नारे लगे। बीजेपी ने वीडियो शेयर करके पुलिस में दर्ज कराई शिकायत।
कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाई, लेकिन मामले की जांच जारी रहेगी। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन का निधन, 84 साल की उम्र में बेंगलुरु में निधन हुआ। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 37 बच्चों समेत 51 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, शादी का खाना खाने के बाद बिगड़ी हालत। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू, 10,000 जवानों ने की नक्सलियों की घेराबंदी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की गिरावट, 85 रुपए 42 पैसे पर रहा डॉलर। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 588 अंक गिरकर 79,212 पर बंद हुआ। निफ्टी 207 अंक टूटा। राजकुमार राव की फिल्म मालिक 11 जुलाई को होगी रिलीज, गैंगस्टर के रोल में करेंगे कमाल।